नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार बड़ा बिजनेस गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में क्लास 12th का बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। उद्यमिता का मैं ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और बने रहना हमारे साथ और व्यवसाय से संबंधित नई नई बातें आपको मिलते रहेंगी इसी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो ध्यान देना, जब भी आप क्लास 12th में एंटरप्रेन्योरशिप या ईटीपी पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला जो बात आपके पास आएगा उसको बोलते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या व्यावसायिक अवसर। सवाल ये है कि ये अवसर कहते किसको है और ये व्यावसायिक अवसर होता क्या है। तो ध्यान देना, अवसर क्या है? वर्तमान परिस्थितियों से लाभ उठा लेना अवसर कहलाता है। ध्यान देना कि जब कोरोना वर्ल्ड में फैल रहा था तो सबसे पहले वो चाइना में ही आया, फिर इटली में, फिर जापान में, फिर रसिया में, चारों तरफ गया। बहुत से लोग ये रोना रो रहे थे कि कोरोना आया, महामारी आया, लेकिन कुछ जियाले होंगे जो इसमें ये सोच रहे होंगे कि यार इससे बचा कैसे जा सकता है। ध्यान देना, आपके जीवन में भी ऐसे मौके बार बार आएंगे जब आपको लगेगा कि हम करें क्या करें क्या करें क्या, प्रॉब्लम का रोना रोगे या फिर आप ये सोचोगे कि इस जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, अवसर उसी वक्त जन्म लेता है या अपॉर्चुनिटी उसी वक्त मिलता है जब कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। आप जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो जिसका भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो उससे पैसा मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो पैसा बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको देते चला जाएगा। बस आपको अपने अंदर से खुद से ये पूछना है कि आप क्या ऐसा कर सकते हो जो सिचुएशन दिख रहा है उस सिचुएशन में। ठीक है, वर्ड है उद्यमी और एक है उद्यमिता, एक है एंटरप्रेन्योरशिप और एक है एंटरप्रेन्योर्स। इसको ज़्यादा हार्ड भाषा में नहीं, आसान भाषा में समझो कि अगर कोई आदमी जो बिजनेस करता है वो बिजनेस मैन है, उसी को हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। और ये व्यापारी या बिजनेसमैन जो काम करता है उस काम को हम लोग बिजनेस कहते हैं। और इस बुक में आप इसी चीज को आप हमेशा उपक्रम या एंटरप्रेन्योरशिप नाम से समझना। यानी मेन जो खेला है एक बिजनेसमैन और एक बिजनेस के बीच में है। तो एक बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो शुरू करने के पहले वो क्या सोचता है? क्लियर है? अब बताओ कि जो आदमी बिजनेस करता है उसको क्या कहते हैं? सोचो, उसी को उद्यमी या एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। और ये बिजनेसमैन जो काम करता है उसको हम बिजनेस कहते हैं, उसको हम उद्यम कहते हैं, उसी को हम एंटरप्राइज कहते हैं। ये दो वर्ड का मतलब समझ में आया? आया ना? अब सोचो, जो भी आदमी बिजनेस करना चाहता है वो अपने अगल बगल आजू बाजू चारों तरफ बड़ा गहरा निगाह से इस एनवायरनमेंट को देखता है और ये कोशिश करता है खोजने का कि यार यहां अभी प्रॉब्लम क्या है। याद रखना कि तुम दवाई तब ही खरीदते हो और तब ही खाते हो जब तुमको प्रॉब्लम होता है। जब तुमको प्रॉब्लम होगा तो कोई तुमको बोलेगा नहीं ये दवाई खाओ, तुम दवाई खोजते हुए जाओगे। तो एज ए बिजनेसमैन तुमको ये सोचना है कि ऐसा क्या चीज तुम बनाओगे जो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और साथ ही साथ लोग अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास चलते हुए आए। अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके अगल बगल में प्रॉब्लम है
उन प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट तरीके से आप सॉल्व कैसे करते हो। तो अगर आप सॉल्व कर सकते हो, इसके बारे में रिसर्च करना, पता करना, और उसके बाद पूरा प्लान बना करके अगर अपने उस सॉल्यूशन को, चाहे गुड्स का नाम दो, चाहे प्रोडक्ट का नाम दो, या चाहे सर्विस का नाम दो। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लॉयर क्या बेचता है दुनिया में? एक टीचर मैं क्या बेच रहा हूं? सॉरी, बेच ही रहा हूं। अरे भाई, आपका समय ले रहे हैं। अगर आप 5-10 मिनट मेरे साथ गुजारोगे तो आपके लाइफ का 5-10 मिनट मैं ले रहा हूं। तो बताओ, मैं बदले में आपको क्या दे रहा हूं? मैं आपको अपना सर्विस दे रहा हूं। एक डॉक्टर बाजार में सर्विस बेचता है, लॉयर बाजार में सर्विस बेचता है, इंजीनियर सर्विस बेचता है। बहुत से लोग अपना सर्विस ही बेचते हैं, और इसीलिए इन सभी लोगों को सर्विस मैन कहा जाता है। समझ में आ रही है बातें? या तो आप सर्विस बेचोगे, या तो आप गुड्स बेचोगे। अपने मोहल्ले में, अगल बगल में जितना भी दुकान दिखे, जहां पे जाना और पैसा दे करके जो चीज को खरीदते हो, हर उस चीज को गुड्स कहा जाता है। दुनिया में 3 चीज बेचा जाता है, याद रखना। या तो सर्विस बिकेगा, नहीं तो गुड्स बिकेगा, नहीं तो एसेट्स बिकेगा। ऐसे एसेट्स खरीदने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन याद, इस दुनिया में 2 चीजों को ही या तो बेचा जाता है, या तो उसको खरीदा जाता है। और इन दोनों चीजों को कहते हैं, पहला पार्ट को बोलते हैं गुड्स, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं सर्विसेज। तो ध्यान देना, जब भी तुम किसी दुकान में जाते हो ना, तो दुकान में जा करके आप कुछ मांगते हैं, भाई ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। और वो जब आप देते हैं, जब आपको दुकानदार देता है, या जब उसको आप खरीदते हैं, तो बदले में दुकानदार को पैसा मांगना पड़ता है, या आप खुद ही दे देते हो? दे देते हो ना। लेकिन थोड़ा एक बार और सोचो गहराई से कि तुम दुकान में जाके मांगते क्यों हो? कोई भी चीज तुम मांगते क्यों हो? मान लो तुमको नमक ही दुकान से खरीदना पड़ा, इसका मतलब क्या है? कि नमक की तुमको जरूरत थी। उस जरूरत को पूरा किया उस दुकानदार ने जो नमक बेच रहा है। उस दुकान में आप गए, आपने पैसा बिना मांगे दिया, उधर से नमक मिला। उस नमक को लेकर के आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। ध्यान देना कि जब भी कोई भी इंसान किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो पैसा उसको मांगना नहीं पड़ेगा, पैसा अपने आप मिलेगा। एक आदमी बीमार है और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कुछ कुछ लिखता है, दिखता है, दवा का प्रिस्क्रिप्शन दिया, दवाई लिया, ठीक हो गया। क्या डॉक्टर ने आपको कभी आपसे पैसा मांगा? नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जानता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं मैं। एज ए स्टूडेंट अभी आप सिर्फ जान रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन आने वाले कल में तुमको डिसाइड करना होगा कि तुम अपने गुड्स और सर्विस को सेल करोगे या गुड्स और सर्विस को खरीदोगे। जो खरीदने वाला होता है उसको कंज्यूमर कहते हैं, और जो बेचने वाला होता है वही एंटरप्रेन्योर्स बनता है, उद्यमी बनता है, व्यापारी बनता है, व्यवसायी बनता है। और इतिहास गवाह है, इस दुनिया में वो आदमी जो जितना ज्यादा बेच सकता है वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है। अब आपको पैसा कमाना है कि नहीं है ना? तो पैसा कमाने के लिए पैसा देने वाला यानी अपने कस्टमर के दिमाग को पढ़ना सीखो। सोचो क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम कैसे दोगे। एक अच्छा सफल उद्यमी बनने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का होना जरूरी है। जो प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं वो जिंदगी भर कंज्यूमर बन के ही गुजार देते हैं। उनका एक प्रॉब्लम दूर होगा, दूसरा चालू, दूसरा दूर हुआ, तीसरा चालू। क्लियर है? अब आपके मन में आ रहा होगा, सर आपने तो प्रॉब्लम 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 इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि समझ नहीं आ रहा। लेकिन हमको ये बताओ सर कि ये प्रॉब्लम हमको कैसे पता चलेगा?
हम इस प्रॉब्लम को पहचाने कैसे? तो ध्यान देना बाबू, प्रॉब्लम के अंदर छुपा होता है बिजनेस का मौका, अपॉर्चुनिटीज। बढ़िया से रिसर्च करके अगर काम किए तो ये आपके लिए मौका बनेगा और आपके जीवन को आगे ले जाएगा। लेकिन अगर बिना रिसर्च किए अगर यही काम किए तो ये आपके लिए धोखा भी बनेगा और आपके जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। जहां रिस्क होता है वहीं से बिजनेस का शुरुआत होता है। वातावरण में, इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है जो नेचुरल अपॉर्चुनिटीज है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, महामारी आ गया, ये क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल है। अब ये जो घटनाएं घटी, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? दूसरा एक होता है एक मानव निर्मित, क्रिएटेड बाय ह्यूमन। कोरोना भगवान नहीं बनाए थे, इंसान बनाया था। तो ये जो प्रॉब्लम आया, तो इस प्रॉब्लम का आप सॉल्व कैसे करते हैं? कहने की बात यह है कि अवसर कितने प्रकार के होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि अवसर कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना अवसर या अपॉर्चुनिटी दो होता है। एक वो होता है जो हमारे आस पास और खास में बाय नेचर होता है, और दूसरा होता है क्रिएटेड बाय ह्यूमन। अब इंडिया पाकिस्तान अभी ठीक है, मैच देख रहे थे, अचानक दोनों के ऊपर वालों का दिमाग खरका, बोला हमला करो। तो अब जब देश में उथल पथल मचा, ये जो युद्ध हुआ, ये मानव निर्मित है या भगवान बोले कि लड़ना जरूरी है? तो ध्यान देना कि प्रॉब्लम जैसे जैसे आएंगे वहीं से अपॉर्चुनिटी होगा। अगर प्रॉब्लम नेचर के तरफ से आ रहा है तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, ये प्रकृति द्वारा होता है, इसको खोजना पड़ता है। और दूसरा जो मानव के द्वारा होता है। क्लियर? ध्यान देना, जहां भी प्रॉब्लम होता है वहीं पे उसका सॉल्यूशन मिलता है। यानी कि प्रॉब्लम जहां है वहीं पे अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी को जो पकड़ लेता है उसको एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। अब सवाल आपके पास आ रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर्स और अपॉर्चुनिटी के बीच में रिलेशन कैसा है? एक व्यापार और व्यापारी के बीच में संबंध कैसा है? थोड़ा आसान शब्दों में समझो तो ध्यान देना, व्यापारी और व्यवसाय में वैसा ही संबंध है जो कि पानी और मछली में है। मछली को खाली थोड़ा देर के लिए पानी से बाहर निकाल दो तो जिस बेचैनी और जिस शिद्दत से वो पानी की तलाश करता है, अगर पानी नहीं मिला तो मछली साफ। उसी तरह का एक व्यापारी अपने व्यापार के मौकों को पानी की तरह तलाश करता है। जिस तरह मछली तलाशता है पानी, नहीं मिला तो मर गए, उसी तरह व्यापारी तलाशता है अवसर, अपॉर्चुनिटीज। तो हम कह सकते हैं कि उद्यमी और उद्यम के बीच में पानी और मछली के जैसा संबंध होता है। एक ही समय में अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव डालता है। एक उद्यमी जब वातावरण में हो रही घटनाओं पे रिसर्च करता है तो अपने एक मानसिक एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज के दौर से गुजरता है। वो भविष्य में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में वो वर्तमान में ही सोचता है। यानी कि थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग उसके दिमाग में आना जरूरी है। अगर आप बिना सोचे समझे कोई बिजनेस कर बैठे तो भाई डूबना पक्का है। एक अवसर है, अवसर मतलब मौका, और याद रखना कि मौका के रूप में ही धोखा छुपा होता है। तो बढ़िया से रिसर्च कर लेना, अगल बगल से पूछ लेना। शुरू करने के पहले तो बेहतर है किसी सीनियर के यहाँ जाकर के काम कर लो, पहले सीख लो। किसी भी बिजनेस आइडिया का जन्म दिमाग से होता है, एक विचार के रूप में आता है, फिर वो विचार धीरे 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 हकीकत का रूप लेता है। ऐसे इस तरह का प्रॉब्लम बहुत लोगों के लाइफ में अक्सर होते रहता है। सभी लोग उस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, लेकिन 90% लोग जो है वो प्रॉब्लम का ही रोना रोते रह गए और 10% जो है
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया के रूप में प्रोडक्ट बनाया, अब आज करोड़पति अरबपति हो गया। एक जमाना था जब आपको टैक्सी लेना होता था तो रोड में खड़ा होना पड़ता था, टैक्सी आता अभी आता आधे घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक प्रॉब्लम था, सब लोग इससे पीड़ित थे। लेकिन ओला उबर का नाम आपने सुना होगा, अब अपने घर का लोकेशन वहां भेज दो, गाड़ी आपके दरवाजे पे। तो जो प्रॉब्लम पहले था वही प्रॉब्लम आज भी था, लेकिन ओला उबर वालों ने इस प्रॉब्लम पे रिसर्च किया और एक नया प्रोडक्ट बनाया। और आज $1 मिलियन का ये कंपनी तैयार हो चुका है। क्लियर? आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।